दोस्तों, PHP के सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो बहुत बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है और इसका कोडिंग कैसे होता है PHP में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि वेरिएबल क्या होता है, इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है और वेरिएबल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। और यहाँ देखिए, जब यहाँ पे वेरिएबल होता है PHP में, वो जो है अदर लैंग्वेज से कैसे स्मार्ट होता है, क्यों स्मार्ट होता है। तो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। देखिए, वेरिएबल किसे कहते हैं। जब भी पूछा जाए कि वेरिएबल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वेरिएबल एक कंटेनर होता है। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं। और जब यहाँ पे वैल्यू इस कंटेनर में, इस वेरिएबल में स्टोर है, इसको डिटरमाइन करने का काम किसका होता है, डेटा टाइप का होता है। तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हम डिफरेंट टाइप का डेटा, डिफरेंट टाइप का वैल्यू स्टोर करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोरेज लोकेशन होता है जहाँ पे हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन लिखा गया है कि वेरिएबल क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होता है। अब यहाँ पे दिया गया है अब्स्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप स्टोर कर रहे हो डेटा, वेरिएबल, डॉक्यूमेंट्स, फाइल, वो आपको दिखाई नहीं देती हैं, तो उसे बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। तो वेरिएबल क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, यानी कि जो भी हम लोग वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो चीज़ें हमें अपनी आंखों से फिजिकली दिखाई नहीं देती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बाल्टी है, इस बाल्टी में हमने ग्लास, पेन, पेंसिल, ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे स्टोर किया। तो जो भी हमने यहाँ पे स्टोर किया है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। लेकिन वेरिएबल क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट स्टोरेज लोकेशन होता है, यानी कि जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टोर किया है वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं। और वेरिएबल में हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, नंबर हो गया, फ्लोट, इंटीजर, ये सारा चीज़। अब यहाँ देखिए, वेरिएबल का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो आप लिखेंगे कि आप सेम डेटा को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट जो भी यहाँ पे लिखा गया है कि यूज द सेम नंबर मल्टीपल टाइम एंड डिस्प्ले द नेम इन मल्टीपल प्लेस ऑन दी वेबसाइट पेज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 5 बार आशुतोष 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 लिखा गया है। यहाँ जैसे कि मेरा नाम है आशुतोष, फिर यहाँ पे आशुतोष, फिर यहाँ पे आशुतोष, फिर यहाँ पे आशुतोष। अगर हमने कहा कि आशुतोष के बाद आपको कुमार लिखना है, तो आप यहाँ भी कुमार लिखोगे, यहाँ भी कुमार लिखोगे, यहाँ भी कुमार लिखोगे और यहाँ भी कुमार लिखोगे। लेकिन वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल आप जैसे ही इस वेरिएबल में चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक सारा चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अभी हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से वेरिएबल का यूज करके आप जैसे ही उसके कंटेनर में उसके डेटा को आप चेंज करते हो तो ऑटोमेटिक सारा चीज चेंज हो जाएगा। तो देखिए इसका कोडिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ सभी लोग ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं अगर वेरिएबल का यूज नहीं करता हूँ और मुझे 5 बार यानी कि 5 टाइम्स मुझे अपना नेम प्रिंट करवाना है, 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार, फिर यहाँ पे 4 बार, फिर यहाँ पे 5 बार, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे आपका हो गया क्लोज टैग। फिर जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 5 टाइम्स मेरा नेम यहाँ पे आउटपुट के रूप में आ गया। देखिए 1 बार आशुतोष, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब यहाँ देखिए मुझे आशुतोष के बाद कुमार प्रिंट करना है या फिर रन करना है, तो मुझे यहाँ पे कुमार लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ भी 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 कुमार लिखना पड़ेगा। अब मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट आ गया आशुतोष कुमार 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पे 5 बार। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे 100 टाइम्स है तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप वेरिएबल को यूज करते हो तो आपको केवल एक बार ही चेंज करना पड़ेगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल का यूज करता हूँ तो मुझे केवल यहाँ पे एक ही बार यूज करना पड़ेगा, जैसे कि $नेम। वेरिएबल का स्टार्टिंग ही डॉलर होता है, यानी कि हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इसके कौन कौन से रूल होते हैं। तो मैंने लिखा $नेम, फिर यहाँ पे इक्वल टू इन्वर्टेड कामा में यहाँ पे हो गया मेरा नेम आशुतोष, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे इको $नेम, फिर यहाँ पे सेमीकोलन, फिर यहाँ पे इको
फिर यहाँ पे आपका हो गया बी आर टैग। बी आर टैग क्या होता है? बी आर टैग की सहायता से हम लोग अगली लाइन में आउटपुट को प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको हो गया बी आर टैग, फिर यहाँ सेमीकोलन। तो ये आपको हो गया, एक बार आपको 5 बार करना है, 2, फिर यहाँ पे 3, 4, फिर यहाँ पे 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो रन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका 5 टाइम्स नाम आ गया आशुतोष। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब मान लीजिए मुझे आशुतोष के बाद चतुर्वेदी लिखना है, तो मैं यहाँ पे केवल देखिए ये आपका है वेरिएबल, तो आपको केवल वेरिएबल में ही चेंज करना पड़ेगा और ऑटोमेटिक सारा चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैंने लिखा आशुतोष चतुर्वेदी और मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर जगह जो है आशुतोष के बाद यहाँ पे चतुर्वेदी लिख गया। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और यहाँ पे 5 बार। तो जब भी आप वेरिएबल का यूज करोगे तो वेरिएबल को यूज जैसे आप लोग करते हैं तो आपको केवल वेरिएबल में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मान लीजिए जैसे कि आपको हो गया, मैंने लिखा इको, फिर यहाँ पे लिखता हूँ कि 10 × 2, फिर यहाँ पे इको बी आर टैग, बी आर टैग, बी आर टैग, फिर यहाँ पे इको, यहाँ देखिए 10 × 3, फिर यहाँ देखिए 10 × 4। सभी लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए नीचे आपको हो गया क्लोज टैग। अब यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग के सामने यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे आ गया 10 × 2 20, 10 × 3 30, 10 × 4 40 और यहाँ पे 10 × 5 50 आ गया। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप 10 के स्थान पे लिखिए 9, तो आपको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। 9 × 2, फिर यहाँ पे 9 × 3, फिर यहाँ पे 9 × 4, फिर यहाँ पे 9 × 5। आप जैसे रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया 9 × 2 18, 18, 27, 36, 45। यानी कि आपने यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ नहीं किया, इसीलिए आपको बार बार टाइप करना पड़ा। अब यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ करूँगा, जैसे कि यहाँ हो गया $NUM, फिर यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे हो गया आपका जैसे कि $NUM इक्वल टू, फिर यहाँ हो गया जैसे कि हो गया यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे सेमीकोलन। अब यहाँ देखिए जहाँ पे 9 है मैंने लिखा NUM, फिर यहाँ भी NUM, फिर यहाँ पे $NUM, फिर यहाँ भी $NUM। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक किया, तो रन पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया 20, 30, 40, 50। अब मान लीजिए मुझे जब यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 5 से हो रहा है। लेकिन मान लीजिए मुझे 10 के स्थान पर लिखना है 50, तो मुझे केवल वेरिएबल में ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 50, तो ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 50 दूनी 100, देखिए 100 हो गया, फिर यहाँ पे 50 तियाँ 150, फिर यहाँ पे 50 चौके 200, फिर यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो यहाँ हो गया 250। तो इसी प्रकार से आप जब भी वेरिएबल का यूज़ करोगे तो आपको केवल एक ही बार चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको हो गया। अब यहाँ पे मैंने बताया आपसे कि जो भी वेरिएबल होता है वो अदर लैंग्वेज से स्मार्ट होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ $नेम, ये $नेम इक्वल टू मैं लिखता हूँ आशुतोष, फिर यहाँ पे मैंने किया सेमीकोलन, फिर मैंने लिखा इको $नेम।
फिर मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया आशुतोष। ठीक, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर नेम के स्थान पे डॉलर एनी टाइम, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10x2, और यहाँ देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको डॉलर एनी टाइम। मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 20, यानी कि आपको बार बार यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, उसके टाइप को PHP में डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। तो वेरिएबल में क्या होता है कि आपको बार बार किसी भी टाइप को, जैसे कि वहाँ पे INT होता है, फ्लोट होता है, या आप लोग वहाँ पे डिफाइन करते हो, तो वेरिएबल में किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं करना पड़ता है उसके टाइप को। तो ये आपका हो गया वेरिएबल। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू।